आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 331वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में किस तरह से रेलवे का काम हो रहा है ये हम आपको दिखा रहे हैं। हम लगातार ही 100 से ज़्यादा एपिसोड अभी तक आपको दिखा चुके हैं। गुणवत्ता किस तरह की है, यहाँ पर नियम कायदों को बलाए ताक किस तरह रखा जा रहा है, और उसके बाद भी अगर रेलवे के अधिकारी, चूंकि केंद्र का मामला है, केंद्र में सांसद जवाबदेह होते हैं, और रेलवे के अधिकारी अगर सांसद के सामने जैसा प्रचारित किया जा रहा है, कुछ अखबारों में ये बात आई है कि गुणवत्ता पूरी रखी जा रही है, गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जा रहा है, साथ ही जो टेंडर की शर्तों के हिसाब से ही काम कराया जा रहा है, तो टेंडर की शर्तों में इस तरीके की नालियां निकलने की बात शायद ही हुई होगी। ये अलग बात है कि इनको ठीक कराने के लिए, रिपेयर कराने के लिए रेलवे के अधिकारियों द्वारा जिस भी ठेकेदार के द्वारा ये कराया गया होगा उसे पाबंद किया गया होगा, पर उस सब के चलते जो विलंब कार्य हो रहा है उसके लिए जवाबदेह कौन? इस बारे में रेलवे के अधिकारी भी पूरी तरह मौन है, और इस बारे में जिम्मेदार केंद्र का मामला है। सांसद बालाघाट, चूंकि ये उनके संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को खुद घर पर बैठकर बैठक लेने की बजाय यहां जाकर, और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया लगातार ही ये दिखा रही है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को अगर वे उचित समझें, बुलाएं और इन वीडियोस को दिखाएं, अधिकारियों को दिखाएं, और उन अधिकारियों से पूछें कि आखिर ये है क्या। इस सब के चलते विलंब जो कारित हो रहा है इसे ठीक तो कराया जाएगा, पर ये वैसी ही बात हुई कि आपने कोई नया मकान खरीदा, और नए मकान को खरीदने के उपरांत या नया कोई वाहन खरीदा और उसमें कहीं रिपेयरिंग करके आपको दी जाए। कंप्यूटर को अगर आपको रिपेयर करके दिया जाता है, किसी वाहन को रिपेयर करके दिया जाता है, मकान को रिपेयर करके दिया जाता है, तो आप उसे खरीदना चाहेंगे? जाहिर है नहीं। इसी तरह यहाँ पर शुरुआत से जिस तरीके की ड्राइंग डिज़ाइन या इंजीनियरिंग होनी चाहिए, वो इंजीनियरिंग ड्राइंग डिज़ाइन यहाँ पर नज़र नहीं आई। ये देखिए नालियाँ कितनी गहरी गहरी नालियाँ यहाँ पर दिख रही हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से अगर रेलवे के अधिकारियों के द्वारा जिम्मेदारी, देखिए कितनी गहरी नालियां यहाँ पर आपको दिख रही होंगी, नीचे पानी भरा हुआ, ये पानी निकलेगा कहाँ से? इसके लिए जब पानी भरेगा तब पानी निकाला जाएगा, उसके लिए नई व्यवस्था की जाएगी, और उसके कारण जो विलंब होगा उसका जवाबदेह कौन? उसके लिए किसे जवाबदेह माना जाएगा? माननीय सांसद बालाघाट इस बारे में एक बार, ये देखिए कितनी गहरी गहरी नालियां हैं। सांसद बालाघाट को चाहिए कि वे अधिकारियों को बुलाएं और मीडिया की उपस्थिति में इस चीज को देखें, और अगर वहां पर ये देखिए कितना गहरा यहां पर आपको दिख रहा होगा। ये स्थितियां अब वर्तमान में अगस्त माह में जो बारिश हुई है उसके बाद है। ठेकेदार के द्वारा हल्का फुल्का रिपेयर कर दिया जाएगा, इसके ऊपर यहाँ पर घास भी लगा दी जाएगी, और घास कहाँ से लाई जा रही, क्या घास लगाने का प्रावधान था, अनुमति कब दी गई, और घास लगाने का प्रावधान अगर था तो उसे घास लगाने के लिए कितनी राशि आवंटित की गई, कितनी राशि का प्रावधान किया गया था, इस बारे में जनता को बताया जाना चाहिए। ये अंडरब्रिज आपको दिख रहा है, कटंगी रोड का अंडरब्रिज, यहाँ हमेशा ही पानी भरा रहता है। बारिश के दिनों में ये यहाँ से निकलना बड़ा दुष्कर ही होता है, इसलिए जनता को भरमाने की बजाय अधिकारियों के द्वारा जो बताया जा रहा है, वो अधिकारियों के द्वारा जो, ये देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ जो लगाया गया है, ये देखिए जी, बीच की नालियों को मिट्टी से भरा जा रहा है। ये सिविल इंजीनियर्स ही बता पाएंगे कि ये मिट्टी यहाँ कितने दिन रुक पाएगी, और अगर अगले साल बारिश होती तो उस बारिश में क्या ये मिट्टी नहीं बहेगी? यक्ष प्रश्न है। ये यहाँ बीच बीच में आपको काली काली मिट्टी दिख रही होगी, और मुश्किल से 10-10, 15-15 फीट पर इस तरीके से आपको काली मिट्टी दिखाई दे जाएगी। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। अधिकारी यहाँ से चले जाएंगे। एक साल के बाद जब ये अगली बारिश में इस तरीके की स्थितियां निर्मित होंगी, तब ये रेलवे के रखरखाव अर्थात मेंटेनेंस के काम में से शामिल कर दिया जाएगा। तब ठेकेदार अपना पूरा बिल फाइनल कराकर साल भर के अंदर चला जाए, यहाँ से रवानगी डाल दी जाएगी ठेकेदार के द्वारा। इसके अलावा जो अधिकारी हैं, तकनीकी अधिकारी, वे भी यहाँ से टाटा बाय बाय करके यहाँ से चले जाएंगे नई जगह पर।
भोगमान अंततोगत्वा सिवनी के नागरिकों को भोगना पड़ेगा। ये देखिए रेल भवन, रेलवे का यहाँ पर जो भवन बना हुआ है उसमें सीपेज आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा होगा। अब इसके बाद यहाँ से रेलवे के स्टेशन के भवन से हम आपको नागपुर नाके तक लेकर चलते हैं। यहाँ पर भी देखिए कैसी टूटी टंकियां पड़ी हुई हैं और गुणवत्ता की बात दावे के साथ, जैसा कुछ अखबारों में रेलवे के अधिकारियों और सांसद के हवाले से खबरें प्रकाशित हुई हैं। ये इस तरह से टूटी टंकियां, दुचकी पिचकी टंकियां, क्या गुणवत्ता, इसे ही गुणवत्ता कहते हैं। यहाँ जो लाइनें दिख रही हैं आपको, ये लाइनें पानी की लाइन दिख रही हैं, क्या इसे ही गुणवत्ता कहते हैं। अगस्त 2022 में सड़क आप देख रहे हैं, सड़क का निर्माण नहीं कराया गया है। सड़क पर ऐसे ब्लैक टॉप किया जाकर, इसके ऊपर डामरीकरण किया जाकर और इसके बाद नियमित निश्चित समयावधि के बाद एक बार फिर इस सड़क पर ब्लैक टॉप किया जाना था, जो ब्लैक टॉप अब नहीं कराया गया। ठेकेदार ने इतने समयावधि का पैसा बचा लिया। ये जो आप देख रहे हैं एक पंजे वाली एक यहाँ मशीन खड़ी हुई है और पंजे वाली मशीन क्या कर रही है हम आपको दिखाते हैं। दरअसल यहाँ पर जो ये बॉक्स लगे हुए हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस लगे हुए हैं, ये बॉक्स मुरम के बैठने के कारण ये बॉक्स तिरछे हो गए हैं और इन बॉक्सेस को इस मशीन के पंजे की मदद से सीधा किया जा रहा है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है माननीय सांसद जी, एक बार जाइए देखिए, अधिकारी जो कह रहे हैं उन अधिकारियों की बात पर यकीन करने के बजाय देखिए यहाँ नीचे कुछ भरकर ठोका जा रहा है ताकि ये वाले बॉक्स सीधे खड़े रहें। अधिकारी जो बता रहे हैं उन अधिकारियों की बात पूरी तरह मानने की बजाय एक बार अगर आप स्वयं जाकर यहाँ पर इसका निरीक्षण करें, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया आपको आमंत्रित करते हैं, हम आपको आमंत्रित करते हैं, हमारे साथ चलिए, हम आपको दिखाते हैं। अधिकारियों को बुलाइए और उस समय अधिकारी जो बात कहें, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के प्रश्नों का उत्तर अधिकारियों से दिलवाएं। अगर अधिकारी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हैं तब आप इस मामले को सक्षम मंच संसद में बिंदुवार टू द पॉइंट उठाएं, रेल मंत्री के समक्ष बताएं कि यहां पर रेल अधिकारियों के द्वारा कितने विलंब से। ये देखिए यहां नीचे आपको दिख रहा होगा जालियां पड़ी हुई हैं, सड़ रही हैं जालियां। ये जालियां यहां पर लगने की हैं और ये जो बारिश में बिना रंग रोगन के जालियां रखी हुई हैं, इनमें जंग लग जाएगा। इसके बाद इस पर रंग रोगन किया जाएगा और जब यहां इन जालियों में जंग लग जाएगा, कितने दिन ये जालियां चल पाएंगे। यहाँ पर ये हम आपको दिखा रहे हैं पुराना रेलवे स्टेशन का भवन के पास का नज़ारा यहाँ ये दिख रहा होगा। ये मट तालाब के पीछे की टंकी अभी हमने दिखाई और यहाँ ये देखिए काम किस तरह चल रहा है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता शायद नहीं ही होती है। कुल मिलाकर यहाँ पर थूक लपेटा काम चल रहा है। अधिकारी सांसद के समक्ष, जैसा प्रचारित हो रहा है, अखबारों में छप रहा है, सांसद के समक्ष ये कह रहे हैं कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जा रहा है। सांसद को ये पूछना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि अभी तक सड़क पर टारिंग नहीं की गई और टारिंग करने के बाद कितने दिनों के बाद इस पर दोबारा ब्लैक टॉप किया जाएगा। और अगस्त 2022 में भी सड़क जस की तस दिख रही है। इसके अलावा यहाँ ये रेलवे के अधिकारी कर्मचारियों के लिए जो आवास बनाए गए हैं वो आवास कब आवंटित होंगे, कब यहाँ पर रेलवे के अधिकारी कर्मचारी आकर निवास करेंगे ताकि वे यहाँ पर रहते हुए सिवनी के रेलवे स्टेशन का सुगम संचालन कर सकें, सुगम संचालन के मार्ग प्रशस्त कर सकें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 331वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन अगर आपको पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर बताइए कि आपको ये कैसी लग रही है। रोजाना सुबह 7 बजे ये प्रसारित होती है, आप इसे देखना ना भूलिए। फिलहाल इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।